हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर स्टडी हब। आज के वीडियो में दोस्तों बात करेंगे उस अनमोल भारत रत्न के बारे में जिनको 31 अगस्त 2020 को हम लोगों ने खो दिया है और इनके जाने के बाद राजनीति में एक युग का अंत भी कहा जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में, जिन्होंने अपने देश में कई उच्च पदों की जिम्मेदारियों को भी संभाला है। तो फ्रेंड्स, प्रणब मुखर्जी के बारे में समझते हुए चलेंगे इनका शुरुआती दौर कैसा रहा और किस तरह से राजनीति का सफ़र शुरू किया और किस तरह से उतार चढ़ाव आए थे इनके जीवन में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं शानू राणा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को। कब हुआ था? 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था? तो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के मिराती गांव में हुआ था इनका जन्म। इनके निधन की बात करें तो 31 अगस्त 2020 को दिल्ली के सेना अस्पताल में इनका निधन हुआ था। और उस समय टाइम जो हो रहा था, समय की बात करें तो 4:30 बज रहे थे शाम के। राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करें तो 2012 से 2017 तक इनका राष्ट्रपति के पद पर इनका कार्यकाल रहा था। पिता का नाम कमादा किंग मुखर्जी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 1952 से 64 तक पश्चिम बंगाल में विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। प्रणब मुखर्जी के शिक्षा के बारे में बात करें तो कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध सूरी विद्यासागर कॉलेज से इन्होंने राजनीति और इतिहास में स्नातकोत्तर किया था। और कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही कानून की पढ़ाई भी की थी, यानी कि एलएलबी इन्होंने किया था। वर्ष 2019 में प्रणब जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। अब दोस्तों, प्रणब मुखर्जी के शुरुआती दौर की बात करें तो करियर की शुरुआत इनके हुई थी कोलकाता पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राम विभाग में। अपर डिवीजन के क्लर्क ये हुआ करते थे। अपर डिवीजन की क्लर्क की पोस्ट पर ये कार्यरत थे। वर्ष 1963 में प्रणब जी ने विद्यासागर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी इन्होंने पद ग्रहण किया था, यानी कि विद्यानगर कॉलेज में ये प्रोफेसर के पद पर भी काम कर चुके हैं। अब दोस्तों, एक नज़र राजनीति का सफ़र देखते हैं प्रणब मुखर्जी के बारे में। 1969 में मिदनापुर उपचुनाव जब हुए थे तो निर्दलीय प्रत्याशी थे उस समय V.K. कृष्ण मेनन के लिए इन्होंने प्रचार किया था। और इसके बाद इनकी मेहनत देखकर इंदिरा जी इनसे काफ़ी खुश हुई और इंदिरा गांधी जी ने इनको कांग्रेस में अपनी पार्टी में इनको शामिल किया था। वर्ष 1969 में राज्यसभा के ये सदस्य भी नामित हुए थे। इसके बाद 1975 में, 1981 में, 1993 में और 1999 में भी ये राज्यसभा के सदस्य नामित हुए थे। वित्त मंत्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, के आखिरी कर्ज इन्होंने अदा किया था। तो दोस्तों, प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में इन्होंने आखिरी कर्ज अदा भी किया था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में प्रणब मुखर्जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था और इसके बाद ये पश्चिम बंगाल चले गए थे दोस्तों। वर्ष 1986 में क्या हुआ था? प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी कांग्रेस बनाई थी और इस पार्टी को, जिसका बाद में कांग्रेस पार्टी में ही विलय कर लिया गया था, इन्होंने पश्चिम बंगाल में इस नाम से राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नाम से एक पार्टी बनाई थी और इस पार्टी का बाद में कांग्रेस पार्टी में ही विलय कर लिया गया था। वर्ष 1991 में प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे। योजना आयोग, जिसको हम लोग वर्तमान में नीति आयोग भी कहते हैं, इसके उपाध्यक्ष भी रहे थे। प्रणब जी ने 2012 में राजनीति से संन्यास भी ले लिया था। तो दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। वीरभूम जिले से बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल सत्तार, जो कि 1981 से 82 में राष्ट्रपति का पद इन्होंने संभाला था बांग्लादेश में, ये भी कहाँ से थे? वीरभूम जिले से थे, पश्चिम बंगाल के, जहाँ से हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी 1980 में लोकसभा चुनाव हार गए थे। प्रणब मुखर्जी अपना जो ट्वीट इनका था, ट्विटर हैंडल था, वो सिटीजन मुखर्जी के नाम से ये ट्वीट किया करते थे। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए 7 दया याचिकाओं को खारिज किया था और इनमें से 2 दया याचिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक अजमल कसाब की और अफजल गुरु की। अजमल कसाब, जो कि मुंबई आतंकी हमला हुआ था उसमें पकड़ा गया था, और अफजल गुरु, जिसमें संसद पे हमला किया था, बम फेंके थे, उसमें पकड़ा गया था। दोनों की दया याचिकाओं को प्रणब मुखर्जी ने खारिज किया था और बाद में इन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी।
प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए 7 बार बजट पेश किया था। कितनी बार बजट पेश किया था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 बार बजट पेश किया था इन्होंने। 1984 में यूरोमनी मैगजीन में प्रणब मुखर्जी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री घोषित किया था, यानी कि टॉप क्लास का, वर्ल्ड का नंबर 1 वित्त मंत्री इनको घोषित किया था। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे प्रणब मुखर्जी के द्वारा संभाले गए महत्वपूर्ण पद जो इस प्रकार से हैं। ये पद दिए हुए हैं एक तरफ और एक तरफ सन दी हुई है। तो सबसे पहला पद इनको मिला था औद्योगिक विकास मंत्री। 1973 से 74 तक ये पद पर बने रहे थे। उसके बाद पोतवाहन मंत्री ये बने थे, जो कि 1974 में इनको बनाया गया था। उसके बाद वित्त राज्य मंत्री ये बने थे और ये 1974 से 1975 तक इनको वित्त राज्य मंत्री का पद मिला था। और इसके बाद फ्रेंड्स, वित्त राज्य मंत्री, फिर केंद्र के वित्त मंत्री भी ये बने थे। राजस्व बैंकिंग मंत्री ये बने थे 1975 से 1977 तक बने थे। वाणिज्य एवं इस्पात खनन मंत्री इनको बनाया गया था 1980 से 1982 तक। केंद्रीय वित्त मंत्री इन्होंने पद ग्रहण किया था 1982 से 1984 तक। इन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। और कितनी बार इन्होंने बजट पेश किया था, तो 7 बार अपने कार्यकाल में इन्होंने टोटल बजट पेश किया था। और विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी ये सदस्य रह चुके हैं। तो ये 1982 से 1985 तक ये रह चुके हैं। उपाध्यक्ष ये रह चुके हैं योजना आयोग के, जो वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जानी जाती है। तो ये 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वाणिज्य मंत्री के पद पर भी ये रह चुके हैं। 1993 से 1995 तक रह चुके हैं। इसके बाद विदेश मंत्री के पद पर भी इन्होंने कार्य किया था। तो 1995 से 1996 तक 1 साल के लिए ये विदेश मंत्री बनाए गए थे। इसके बाद रक्षा मंत्री भी के पद पर भी ये रह चुके हैं। तो ये 2004 से 2006 तक ये रक्षा मंत्री के पद पर इन्होंने अपना जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद विदेश मंत्री ये फिर से बनाए गए थे 2006 से 2009 तक। 3 साल के लिए ये विदेश मंत्री फिर से चुने गए थे। और फिर से ये केंद्रीय वित्त मंत्री चुने गए थे 2009 से 2012 तक ये केंद्रीय वित्त मंत्री चुने गए थे। और 2012 में दोस्तों इन्होंने, प्रणब मुखर्जी ने संन्यास ले लिया था। इसके बाद इनको राष्ट्रपति चुना गया था। 2012 से 2017 तक इनका कार्यकाल रहा है राष्ट्रपति के पद पर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के ऊपर, और जिनको हमने 31 अगस्त 2020 को इस भारत रत्न को हमने खो दिया है। और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि इनकी आत्मा को शांति मिले। और इसी तरह से हम इनके किए गए कार्यों को, इन्होंने जो अपने जीवन में हमारे देश के लिए जो योगदान दिए हैं, इन योगदान को हम भारतवासी हमेशा याद रखें। जय हिंद।